प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम पहली कविता का तीसरा पद समझा रहे हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हैं, हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी लेकर उड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी दिन रात श्री कृष्ण जी को रटती रहती हैं। मन क्रम वचन, मन से क्रम से वचन से हमने नंद के नंदन को, नंद बाबा के बेटे को, श्री कृष्ण जी को उर हृदय से दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मजबूती से पकड़ लिया है। हमने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत, जागते सोते, सौपन सपने में, दिवस निशी दिन रात, कान्ह कान्ह श्री कृष्ण जकरी जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। हम जागते सोते सपने में दिन रात श्री कृष्ण रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग योग विद्या सुनते हुए लागत है ऐसो, ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। सुनते हुए योग ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खाली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम तो व्याधि बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, जो ना देखी है, ना सुनी है, ना भोगी है। हे उद्धव, तुम हमारे लिए वो बीमारी ले आए हो जो ना देखी है, ना सुनी है, ना भोगी है। कहने का भाव यह है, उन्हें योग अच्छा नहीं लगता। वे योग को कड़वी ककड़ी के समान न खाने योग्य मानती हैं और वे योग विद्या को एक बीमारी मानती हैं। यह तो सूरदास जी कहते हैं। गोपियाँ उनको बताती हैं, तिन्हीं ले सौंपो, ये उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। एक बार फिर सुनिए सरलार्थ। हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण जी तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हमारे हरि हारिल है अनुप्रास अलंकार। मन क्रम वचन, हमने मन से क्रम से वचन से नंद नंदन, नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण जी को उर हृदय से दृढ़ मजबूती से पकड़ लिया है। जागते सोते सपने में और दिन रात हम श्री कृष्ण रटती रहती हैं। प्रश्न पूछते हैं कि विपरीत युगम छांटिए, विपरीत जोड़े। तो जागत सोवत, जागते सोते, और सोपन ये दिवस निशी दिन रात, ये हो जाएंगे हमारे विपरीत युग्म। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग विद्या सुनते हुए ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। हे उद्धव सूतो व्याधि, तुम हमारे लिए वो व्याधि बीमारी ले आए हो। देखी सुनी न करी, जो ना देखी है, ना सुनी है, ना भोगी है। यह तो सूरदास जी कहते हैं। मन से जोड़ेंगे। गोपियाँ उनको बताती हैं, तिन्हीं ले सौंपो, तिन्हीं उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। अब इसमें कुछ तद्भव तत्सम शब्द भी छांटने आ सकते हैं। जोग, जोग तद्भव है और उसकी शुद्ध हिंदी जो योग है वो तत्सम शब्द होता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, पद नंबर 4। ऐसा लगता है हरि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, राजनेता हो गए हैं। समझी बात, क्या समझ में आई बात, कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए है। क्या उद्धव की बात समझ में आई? समाचार सब पाए, क्या श्री कृष्ण जी के आने के समाचार मालूम हुए? समझिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है
क्या मधुकर, क्या उद्धव की बात समझ में आई? क्या श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मालूम हुआ? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बड़े चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। अब उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है। जोग संदेश पठाए, जो योग का संदेश भेजा है, पठाए भेजा है, ये बढ़ी हुई बुद्धि का सूचक है जो उन्होंने योग विद्या हमारे लिए पठाए मीन्स भेजी है। हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग ही बढ़िया थे, भले थे। पर हित, परोपकार, दूसरे की भलाई, दौलत धाए, जो घूमते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे, जो परोपकार के लिए दौड़ते थे। अब अपने मन फिर पाएंगे, अब हम अपना मन फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, जो जाते समय श्री कृष्ण चुरा ले गए। ते क्यों अनिति करें आपुन, वे हमसे क्यों अनिति करते हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों की अनिति छुड़ाने वाले हैं। दोबारा समझिए, ऐसा लगता है श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि क्या श्री कृष्ण, क्या मधुकर की बात समझ में आई? मधुकर, श्री कृष्ण, उद्धव, क्या उद्धव की बात समझ में आई? समाचार सब पाए, क्या श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मालूम हुआ? तो गोपियां कहती हैं, एक तो वो बहुत पहले से ही चालाक थे, एक अति चतुर होते पहले ही, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ऐसा लगता है उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। बढ़ी बुद्धि जानी, बै और बै अनुप्रास अलंकार, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है। जोग संदेश पठाए, जो योग संदेश पठाए भेजा है। उधो, हे उद्धव, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, भले लोग आगे के, आगे में पहले के, पहले के लोग ही भले थे, अच्छे थे। पर हित, पर दूसरे की हित भलाई, जो परोपकार के लिए, भलाई के लिए डोलते फिरते थे। अब अपने मन फिर पाएंगे, अब हम अपना मन फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, जो जाते समय श्री कृष्ण चुरा ले गए हैं। ते क्यों अनिति करें आपुन, वे हमसे क्यों अनिति अन्याय करते हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों की अनिति छुड़ाने वाले हैं। अब इसमें दो प्रश्न हैं आपके सामने, वो ये है कि एक तो ये है, इसमें दो भक्ति हैं, सगुण और निर्गुण। तो इसमें इस पाठ का जो उद्देश्य है पद का, वो ये है, निर्गुण भक्ति पे सगुण भक्ति की जीत दिखाई है। उद्धव से गोपियां जीती हैं, तो निर्गुण भक्ति है, उसकी बजाय इस पद में सगुण भक्ति की जीत दिखाई है। और सगुण भक्ति जो मूर्ति पूजा की होती है, उस इसलिए इसमें जो भक्ति पूछें तो सगुण भक्ति, हमारा पहला पद संपूर्ण होता है।